सबको हेलो और जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रोत्साहित रहो। क्यों ना हम अपने फिलिपियों की इस शिक्षा में आगे बढ़े। पहला अध्याय फिलिपियों का और उसका 27वां पद लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। तो यहाँ पौलुस कह रहा है, सबसे पहले देखो, जो भी हो केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति, आसपास में लोगों के साथ, जो कुछ तुम करो, जो कुछ तुम सोचो, ये मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इस वास्तविकता को पहचानो कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। हम गुलामी में थे। ऐसा नहीं है कि जो नशे के बंधनों में हैं, अलग अलग विषय के आदी हैं, आज वो अपनी स्वतंत्रता से ये कर रहे हैं। स्वतंत्रता ये है कि मैं इन विषय को देखूं और निर्णय ले सकूं कि नहीं, ये मेरे लिए आवश्यक नहीं है, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। पर एक समय तक हमारी समझ को दुष्ट ने बंद कर रखा था। हम सही और गलत को पहचान नहीं सकते थे, हम सही निर्णय नहीं ले सकते थे। और प्रभु यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा हमारे सारे पाप और अधर्म को क्षमा किया और हमें एक नया जीवन दिया। उस गुलामी में से हमें बाहर निकाला और ज्योति के साम्राज्य में वो ले आया। हमारे बंद जो समझ थी उसको खोला ताकि हम निर्णय ले सके। और हमने मसीह को देखा, उसके क्रूस को देखा, उसके कार्यों को देखा और हमने कहा, हाँ, यीशु ही प्रभु है। और हम आज़ाद हुए। आज हम इस स्वतंत्रता में हैं कि हम निर्णय ले सकते हैं क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। तो पौलुस यहाँ कह रहा है, इस आज़ादी को, इस परिपूर्णता को समझो, व्यर्थ ना जाने दो और अपना जीवन इसको ध्यान रखते हुए जियो। और आगे लिखा है, चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं या ना भी देख पाऊं, पर तुम्हारे विषय में मैं बस यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। पता है, कभी भी हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में फर्क नहीं आना चाहिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर हमारा घर में एक स्वभाव है, व्यवहार है, और दोस्तों के सामने कुछ और, इसका मतलब हम दोगुला जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसका प्रमाण है कि हम स्थिर नहीं हैं और अभी भी हम बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि इफिसियों 4:14 में देखो क्या लिखा है। लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। पौलुस कह रहे हैं, बच्चों के समान मत जियो, स्थिरता में जियो। और सबसे बड़ा प्रमाण है, हमारा व्यवहार एक सा रहेगा। हमारा उत्तर, हमारी जीवन शैली, चाहे हम घर हो, घर के बाहर हो, कहीं भी हो, हम एक से रहेंगे। ये स्थिरता और परिपक्वता को दर्शाता है। और इतना ही नहीं, ये कहता है कि एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। वाह! तो जब हम स्थिर रहते हैं एक आत्मा में, और जब हम एक मन होकर, एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो मानो हम ऐसे दिखते हैं कि पूरी कलीसिया, सिर्फ ये कलीसिया नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रभु की पूरी कलीसिया, पूरी देह जो देश विदेश में है, हम सब जब एक मन होकर इस सुसमाचार के लिए संघर्ष करते हैं तो हम एक मनुष्य बन जाते हैं, एक देह बन जाते हैं। और क्योंकि हम एक देह हो जाते हैं, किसी भी बात से हम डरते नहीं हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हम निडर हो जाते हैं और हम हियाव को प्राप्त करते हैं। इसके कारण क्या होता है, 28 में लिखा है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। ये जो हमारा एक होना, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए ये क्या चिन्ह है, ये क्या प्रमाण है? उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। और 29 में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ है, ये सौभाग्य हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये जो शब्द है दुख, इसका अर्थ है जुनून, फील करना, पैशन को फील करना, उसकी भावनाओं को महसूस करना। मतलब जो कुछ प्रभु ने महसूस किया, वो जुनून, वो भावनाएं
जब वो संघर्ष और सताव के बीच में थे, हमें ये सौभाग्य मिला है ना केवल हम इस विश्वास पर बढ़ते रहें, वरन मसीह के इन दुखों को, इन संघर्षों को महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें। ये सौभाग्य की बात है। और 30 में लिखा, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूँ। तो पौलुस कह रहा है फिलिपियों के लोगों को, देखो तुम भी इन संघर्षों में से होकर गुजर रहे हो, इस सताव को तुम झेल रहे हो, पर याद रखना जब मैं तुम्हारे बीच था मैंने भी ये सब सहा, और इतना ही नहीं, आज भी मैं इनके बीच में हूँ और मैंने हार नहीं माना, और तुम भी हार मत मानना, वरन इस विश्वास में दृढ़ रहो, स्थिर रहो, एक मन एक चित हो जाओ इस विश्वास में कि मानो तुम सब मिलकर एक मनुष्य के समान विरोधियों से भय ना खाते हुए उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह बन जाओ। तो मुझे उम्मीद है ये वचन आपको समझ आए, क्योंकि ये ऑडियो है, आप दिन में कभी भी इसको सुन सकते हो, ईयरफोन्स लगा के इधर उधर जाते हुए, कुछ भी करते हो आप सुन सकते हो, ताकि इन वचनों पे आप मनन करते रहो। जितना अधिक हम अपना मन, अपना ध्यान इन वचनों पर लगाते हैं, प्रभु हमसे बात करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू और बाय।